ये मेरी आंखों के नीचे बने हुए बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है ना, इनको बिल्कुल इग्नोर करना। सुबह 7 बजे से घर से निकला हूं और अभी रात के 9 बज रहे हैं। मुद्दा ये है कि आज 3 पिक्चरें निपटाई, जिसमें से एक कॉमिक वर्स पे कवर कर ली है, बाकी बचती है 2, रेड 2 और भूतनी। रेट्रो यहाँ पे लग नहीं रही है ठीक से, मतलब उसके शोज पता नहीं कैसे क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता सिस्टम। लेकिन मैं इन दोनों पिक्चरों के बारे में बात करना चाहता हूं। तो रेड 2 सबसे पहले इससे शुरू करेंगे। अजय देवगन की नई मूवी जो कुछ सालों पहले बनने वाली रेड का सीक्वल है। एंड व्हेन आई से सीक्वल तो एक डायरेक्ट सीक्वल है, मतलब उसकी कहानी यहां पर आकर कनेक्ट होती है, बिकॉज हमको फर्स्ट पार्ट के कुछ कैरेक्टर्स यहां पर भी देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हल्का फुल्का सिनॉप्सिस आपको दिया जाए तो रेड 2 कहानी है अमय पटनायक की, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है। 1989 में एक बहुत बड़ी जगह पर रेड डालने गए हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरह। रितेश देशमुख इस मूवी के एंटागनिस्ट हैं और इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि जहां पर वो कदम रख लेते हैं वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग उनको भगवान से कम नहीं पूछते। तो ऐसे में अमय पटनायक का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब क्या ये सक्सेसफुली अपनी रेड को पुल ऑफ कर पाएंगे या नहीं, और अगर कर भी लेते हैं तो उनके रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं, ये सारी चीजें आपको पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इसके एक्सचेंज में बस इतना बता देता हूं कि हमें एक बहुत ही धांसू मूवी देखने को मिलती है। मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपको रेड 1 पसंद आई थी तो काफी हाई चांसेस है कि आपको ये वाली रेड भी पसंद आएगी, बिकॉज इसको ना एकदम उसी के टेम्पलेट पे बनाया हुआ है। एकदम कट टू कट शॉट्स डाले हुए हैं, मोन्टाजेस में चीजें होती चली जा रही हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। और जो फर्स्ट मूवी में एकदम फास्ट पेस पकड़ के चलती थी ना मूवी, और अब ठक 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 चीजें होती चली जा रही है और आपको एक बार में सारी चीजें बताते जा रहे हैं और खूब सारा इन्फो डंप भी कर दिया जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ कुछ इन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश करी है, लेकिन इस बार एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि कुछ ज्यादा ही प्लॉट ट्विस्ट है। मतलब स्टार्टिंग से कुछ चीजें सेटअप करी जाती हैं, फिर आधी मूवी में उसका पे ऑफ देखने को मिल जाता है, फिर वहां से कुछ नया शुरू होता है, फिर उसका थर्ड एक्ट में हमको पे ऑफ देखने को मिल जाता है और पता चलता है कि कुछ कुछ और ही निकल के आ रहा है। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट पेस पे मूव करता है और सिर्फ स्लो होता है गानों के लिए, जो आई थिंक 3 है और बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी इनकी मूवी में। फिर जैसा मैंने पहले भी कहा कि मोन्टाजेस में मूवी की बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाती है, तो अगर आपका थोड़ा भी अटेंशन चूकता है, मतलब आप कहीं पर भी जोन आउट होते हो, तो हो सकता है कि आपको मूवी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में ना आए। लेकिन ना, पहले तो मूवी आपका अटेंशन लूज नहीं करती, और दूसरा इतना ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। बहुत सिंपल वे में मूवी मूव करती है और चीजों को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया जाता है। फिर अजय देवगन ने तो सही काम किया है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा रितेश देशमुख की। बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया, मतलब मजेदार। मतलब फर्स्ट सीन से उनका कैरेक्टर अपनी खुद की एक इमेज पेंट करना शुरू करता है और जब तक मूवी खत्म होती है तो हमारे दिमाग में उसकी एक बहुत क्लियर कट इमेज बन चुकी होती है। किस तरह से वो काम है, किस तरह से वो रिलैक्स्ड है, फिर कब वो एग्रेसिव होता जा रहा है और उसकी कहानी क्या है। एक प्रॉपर बैक स्टोरी दी गई है पूरे विलन को, जैसे आज वो जिस जगह पे है तो उसने कहां से शुरू किया था, उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हुए। तो मुझे इस तरह से इसकी राइटिंग काफी पसंद आई। फर्स्ट पार्ट में भी यही चीज थी। सौरभ शुक्ला का काम काफी तगड़ा था, मतलब उन्होंने एक्चुअली क्वाइट लिटरली मूवी में जान फूंक दी थी, और ऐसा ही काम इसमें रितेश देशमुख का भी है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये फील हो कि मूवी थोड़ी सी लंबी चल रही है, क्योंकि बहुत एकदम से कट टू कट चल रहा है सब कुछ। तो आपको लगता है कि अब क्लाइमैक्स आ सकता है, अब क्लाइमैक्स आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा खींचते जाते हैं। और अगर देखना है नहीं देखना है, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर तुमको रेड 1 पसंद आई थी तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको रेड 2 भी पसंद आएगी। ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैं बात कर रहा हूं भूतनी की, और मैं आपको सच बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं ये मूवी देखूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको कभी भी देखूंगा, क्योंकि इसके ट्रेलर से ही समझ में आ गया था क्या है, लेकिन सिर्फ एक वजह से देखा, ब्लेड। प्यार है हमारा। तो भूतनी ना ऐसी पिक्चर है जिसको देख के मैंने सोचा कि मेरे पे भूत क्यों नहीं चिमड़ गया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर। मूवी की स्टोरी पता है क्या है? कुछ है ही नहीं, सच बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं है पिक्चर की। हल्के फुल्के स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन तुम थैंक यू बोलोगे बात। तो देखो, स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक कॉलेज है, और तुम्हें पता है ना वो पिक्चरों के वैसे वाले कॉलेज होते हैं जहां पर किसी को पैसा ही पैसा है, लेकिन ऐसे गरीब बन के रहते हैं। मतलब इनके हॉस्टल के 3 लोगों वाले कमरे इतने ज्यादा लग्जरी आइटम होते हैं जितने हम लोग के बेडरूम जिंदगी में नहीं हो सकते। तो वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला कॉलेज एंड रेगुलर शिट। तो वहां पर उस कॉलेज के बीच में एक पेड़ होता है, ठीक है। अब उस पेड़ को लोग जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कब? वैलेंटाइंस डे पे, क्योंकि उस पेड़ का नाम है वर्जिन ट्री। मैं सच बता रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस पेड़ को दिखाया जाता है तो तुमको लगता है अगर कोई भूतिया पेड़ है तो तुम उसको कैसा इमेजिन करो, एकदम रूखा सूखा सा, और उसके ऊपर एकदम पत्तियां गिर रही होंगी और वो उससे नीचे जो जड़े वड़े लटकती रहती हैं वैसी लटक रही होंगी। घंटे से ऐसा नहीं होता। पेड़ को एलईडी लाइट से डेकोरेट किया हुआ। एलईडी लाइट, आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप भाई। पहली ग्लांस में मैंने जब इस पेड़ को देखा तो आई वॉज पजल्ड कि ये भूतिया पेड़ है या पार्टिया पेड़ है। मतलब यहाँ आकर के तो कौन ही डरेगा, लोग तो पार्टियां ही करने आएंगे यहाँ पर ऑफ कोर्स। तो ये जो पूरा वर्जिन ट्री है, यहाँ पर कहानी शुरू होती है और
हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जाता है, कहता है मुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए, मेरे को सच्ची मोहब्बत वापस कर दो। उसको पता भी नहीं है कि उसने सच्ची मोहब्बत मांगने के चक्कर में पेड़ की भूतनी को अवेकन कर दिया, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत के चक्कर में मरी थी। अभी क्या हुआ ये कहानी आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लेना कि रेगुलर सेम शिट वही है जो आप 50-500 हॉरर पिक्चरों में देख चुके हो। तो भूतनी जाग चुकी है और बन जाती है उसकी सच्ची मोहब्बत, और फिर वहां से पिक्चर की कहानी शुरू होती है, जिसमें संजय दत्त की एंट्री पता नहीं क्यों करवा दी। मेरे को लगता है ना डायरेक्टर को सिर्फ कुछ कूलनेस दिखानी थी। वो हो गए ब्लेड के फैन, तो उन्होंने सोचा यार एक काम करता हूँ, कुछ तो मेरे को कूल एलिमेंट रखना है, ये ऐसे रेगुलर हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं बनानी मुझे, तो इसमें देसी ब्लेड रख देते हैं। ये बालाघाट से उधार मांगा हुआ ब्लेड उनको वापस करोगे ना तो वो भी लेने को तैयार नहीं होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तो उसमें संजय दत्त 2 तलवारें कैरी करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे मणियां लगी हुई हैं अलग अलग कलर की 5-6, एंड दे आर सपोज टू बी इन्फिनिटी स्टोन्स। लेकिन जब इस पिक्चर को देखने बैठा तो मुझे पता चला कि इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ इनकी तलवारों पे नहीं है, हर एक चीज पे, हर एक चीज। यहां पे बंदा एक ऐसे गॉन्टलेट टाइप की चीज पहना हुआ है, उस पे ग्रीन पत्थर है विच इज सपोज टू बी टाइम स्टोन। क्या मूवी में किसी से एक्टिंग नहीं हो रही है, और जब मैं बोल रहा हूं किसी से तो मेरा मतलब है किसी से भी नहीं हो रही है, सिवाय 2 लोगों के। एक तो हमारे बी यूनिक हो गए और दूसरे आसिफ खान, जिनको हम लोग पंचायत में वो देख चुके हैं। वो जीजा जी तो थे ना कुर्सी वाले, कुर्सी लेके कुर्सी जाए, वो 2 ही लोग थे जिनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी और उनके कुछ जोक्स लैंड हो जा रहे थे। एंड ना इसको थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करने पे मैंने ये चीज समझी कि मूवी की राइटिंग के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इस पूरी कहानी को उठाकर आप किसी और से बनवाने जाओगे और थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करोगे, मतलब कहानी के साथ नहीं फिल्म मेकिंग के साथ, तो मूवी अच्छी लगती। लेकिन जिस तरह से इसको बनाया गया है ना, मतलब हर कहीं एलईडी लाइट, हर कहीं रंग ही रंग। डायरेक्टर वाज मिसिंग कलर सो मच कि उन्होंने सोचा एक काम करता हूं, रंग कैसे डाले जाए, रंग कैसे, होली डाल दो, होली में तो रंग होते ही हैं। I mean, अगर आप एक हॉरर मूवी बना रहे हो, विच आई टोटली अंडरस्टैंड कि इनका बहुत सीरियस इंटेंशन नहीं था, इनको एक हॉरर कॉमेडी बनानी थी, जो ये बहुत टाइम पे पुल ऑफ करने की कोशिश करते हैं और कई बार कर भी लेते, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मैं आपको बता चुका हूं कि वो जो पेड़ है उस पे एलईडी लाइट लगी हुई है, साइड से सितारे चमक रहे हैं, और वो जो डिस्को में ऐसे होता है ना चमकीली चीजें, वो सब लगा हुआ है, वो भूतिया पेड़। और फिर आगे जाकर एक थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट है, लेकिन जो आखिरी में दिखाई है जगह, वो भी डिस्को से कम नहीं। मतलब आई मीन इफ यू पुट 10 पीपल देयर और उस पूरी लोकेशन पे बोलोगे ना कि यहाँ भूतनी रहती है, तो वो हंसेंगे पहले तुम पे और फिर म्यूजिक बजा के नाचना शुरू कर देंगे। लेकिन पता है एक चीज बताता हूँ, मैं जिस थिएटर में था वहां पर लोग शायद इसको जेन्युइनली एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज मैं अकेला बैठ के देख रहा था और ये मेरी तीसरी मूवी थी, तो मैं थोड़ा फटीग भी था। मे बी, आई डोंट नो, मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर तुम 3-4 दोस्त जा रहे हो या 2-3 दोस्त जा रहे हो और एकदम फुल बकचोदी के इंटेंशन से, तो शायद तुम इस मूवी को काफी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज बहुत टाइम ये अपने आप को खुद भी सीरियसली नहीं लेती है और कुछ जोक्स ऐसे हैं जो आपको दोस्तों के साथ सुनकर मजा आएगी। सो यार ये थे मेरे रेड 2 और भूतनी को लेकर थॉट्स। आपको अगर आपने कोई भी मूवी देखी है तो आपको क्या लगता है, जो भी है बताना कमेंट्स में मत भूलना, और लाइक करो, लाइक